हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम हिंदी साहित्य में से हम जो है मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम जानते हैं इनका जन्म जो है 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। जन्म 1880 लम्ही गाँव में हुआ था। जन्म 1880 लम्ही गाँव में, जो कि वाराणसी में। मृत्यु जो है 1936 वाराणसी में ही से हुई थी। इनका जो है मूल नाम क्या था? धनपत राय था। और जो है उर्दू में जब ये लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। मूल नाम क्या था? धनपत राय था। और जो उर्दू में जब ये लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। इन्हें जो है उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट या कथा सम्राट कहा जाता है। कलम का मजदूर भी कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। कलम का मजदूर भी भारत का मैक्सिम गोर्की भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम इनके उपन्यास देखते हैं तो इनका उपन्यास गोदान 1936 में लिखा गया और गबन 1937 में लिखा गया। ठीक है। मृत्यु का भी ये 1936 नहीं होगा, इसको ठीक कर लेना यार। उनका जो है उपन्यास है, एक गोदान है और एक गबन है। ये जो है डेट याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उपन्यास जो है गोदान उपन्यास है, जो कि कृषक पर आधारित है, कृषि पर। और जो गबन है ये भी इनका उपन्यास है। कर्मभूमि ये भी इनका उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। और हम अगर देखते हैं, प्रेमा इनका पहला उपन्यास था। ठीक है। और कायाकल्प भी इनका उपन्यास है। ठीक है। पहला उपन्यास ये है प्रेमा, और जो कायाकल्प है हिंदी का पहला उपन्यास है इनका। मंगलसूत्र जो उपन्यास था ये जो है इनका अपूर्ण रह गया, ये पूरा नहीं लिख पाए। इसको लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो चुकी। मंगलसूत्र उपन्यास अपूर्ण रहा। इनके उपन्यास गोदान हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया। मंगलसूत्र जो कि पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण रहा था ये। ठीक है। और कायाकल्प हो गया। इनकी जो है अगर हम नाटक देखें तो इनमें जो है नाटक जो है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। संग्राम नाटक, इनके नाटक कौन कौन से हैं? संग्राम हो गया, करबला हो गया, प्रेम की वेदी हो गया। ठीक है। गोदान, गबन और कायाकल्प, सेवा सदन। ठीक है। और रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, प्रेमा और मंगलसूत्र अपूर्ण। ठीक है। मंगलसूत्र। और इनकी कहानी अगर हम देखें, पंचपरमेश्वर पहली कहानी थी। बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, कैप्टन साहब भी इनकी है। बड़े भाई साहब, कैप्टन साहब, बूढ़ी काकी। और अगर हम देखते हैं, गुल्ली डंडा हो गया, सौत हो गया। ठीक है। कफन हो गया। पहले इनकी कहानी कौन कौन सी? पंचपरमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, बड़े भाई साहब, सौत, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा। और हम देखते हैं इनकी जो है अन्य कहानी, अलग्योजा। ठीक है। अलग्योजा हो गया। ठीक है। ठाकुर का कुआं भी इनकी कहानी है। दूध का दाम भी है। दूध दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। सज्जनता का दंड है। विध्वंस है, दूध का दाम है। तावान है, बेटों वाली विधवा है। ईश्वरीय न्याय है, रानी सारंधा है, आत्माराम है। तो इनकी जो है कहानी है। बाल कहानी क्या है इनकी? नादान दोस्त, रामचर्चा, दुर्गादास, मिट्ठू, सैलानी बंदर। ठीक है। सैलानी बंदर, ये इनके क्या है? बाल कहानी है। अगर हम देखते हैं इनके अनुवाद, साहित्यिक निबंध देखते हैं, कुछ विचार, विविध प्रसंग। अनुवाद गाल्सवर्दी के नाटक, 3 नाटकों का, और हड़ताल, चाँद की डिबिया, न्याय धर्म से इनके अनुवाद है। और फरमान ए आज़ाद का आज़ाद नाम से। ठीक है। इतना हो गया। सोजे वतन जो है उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह है। सोजे में वतन क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है। सोजे वतन जो है इनका कहानी संग्रह है। रंगभूमि, कर्मभूमि उपन्यास है, पता है। गोदान, गबन भी उपन्यास है। गोदान जो है कृषक पर आधारित है। गोदान किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित महाकाव्य है। दो बैलों की कथा जो हमने पढ़ी है कक्षा 10 में। जूहरी जो है मालिक था कि इनका हीरा मोती बैलों का।
ठीक है। कृषक समाज व पशुओं का भावनात्मक संबंध और आज़ादी के आंदोलन की भावना। दो पहलू की कथान का विषय क्या है? कृषक समाज व पशुओं का भावनात्मक संबंध। कृषक समाज व पशुओं का भावनात्मक संबंध, ठीक है। मतलब जो झूरी जो है हीरा मोती के साथ किस तरह का वो करता है, जैसे कि इनको बेच देता है पहले एक बार ना, तो जो है ये जानवरों के साथ किस प्रकार का जो है संबंध था मनुष्यों का, ठीक है। तो वो हो गया। और आज़ादी के आंदोलन की भावना भी ये कहानी से मिलती है। नमक का दौरा का ये कहानी जो है 1914 में प्रकाशित हुई, ठीक है। नमक का दौरा के पात्र कौन है? पंडित अलोपदीन। नमक का दौरा के पात्र कौन है? पंडित अलोपदीन और मुंशी बंशीधर। नमक का दौरा के पात्र कौन है? पंडित ओलिपीदीन और मुंशी बंशीधर। नमक का दौरा का विषय क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत और भ्रष्टाचार पर। ईदगाह के पात्र कौन है? ईदगाह भी इनका जो है क्या था? ईदगाह भी इन्होंने लिखा है। तो ईदगाह के पात्र हमीद और अमीना है। ये कहानी कक्षा 12 में थी शायद। ईदगाह जो है हामिद और अमीना के बारे में। नादान दोस्त बाल कहानी है। इसके पात्र केशव और श्यामा है। बेटे अमृत राय की कलम का सिपाही। बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से व पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद्र घर के नाम से इनकी जीवनी लिखी है। इनका बेटा कौन था? अमृत राय था। अमृत राय, ठीक है। तो अमृत राय ने जो है इनके नाम पे जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही। ठीक बात है, क्योंकि कलम का सिपाही तो है। 300 उपन्यास लिखे इनने, तभी तो इनको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता है। इनकी पत्नी थी शिवरानी, उन्होंने इन्हें प्रेमचंद्र घर लिखा है। ठीक हो गया। हमने इसमें क्या क्या जाना देखिए। प्रेमचंद जन्म 31 जुलाई 1880, लंबी गाँव वाराणसी। मृत्यु भी 1936 वाराणसी। ठीक हो गया। और जो धनपत राय इनका वास्तविक नाम था, नवाज राय नाम से उर्दू में कहानी लिखते थे। इनको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है। कलम का मजदूर और भारत का मैक्सिको गोरकी कहा जाता है। इनको उपन्यास हम देखते हैं। प्रेमा हो गया, कायाकल्प हो गया, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, सूरदास का झोपड़ी हो गया। सूरदास का झोपड़ी ये भी रंगभूमि का अंश है, ठीक है। जो इनका रंगभूमि उपन्यास है, इसी का एक अंश है सूरदास का झोपड़ी। गोदान हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, मंगलसूत्र अपूर्ण, मंगलसूत्र पूरा नहीं लिख पाए, ठीक है। उससे पहले ये जो है मर चुके थे। अब हम देखते हैं कहानी क्या लिखी। संग्राम लिखी, करबला लिखी और प्रेम की वेदी लिखी। नाटक क्या लिखा? संग्राम लिखा, करबला लिखी और प्रेम की वेदी लिखी। ये कहानी सम्राट संग्रह अगर हम देखें, मानसरोवर 8 भाग। कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8 भाग। इनके कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। अरे मानसरोवर के कितने भाग हैं? 8 भाग है। कहानी जो मानसरोवर है उनके 8 भाग है। गुप्तधन हो गया, सोजे वतन हो गया, सप्त सरोज हो गया, नवनिधि हो गया, प्रेम प्रतिज्ञा हो गया, प्रेम 25 हो गया, प्रेम प्रतिमा हो गया, प्रेम द्वादशी हो गया, समर यात्रा हो गया। इनकी कहानी संग्रह। इनकी कहानी अगर हम देखते हैं, पंचपरुषों इनकी कहानी थी। बड़े घर की बेटी हो गया, 2 बेटी की कथा हो गया, नमक का दरवाजा हो गया, नमक का दरोगा हो गया, पूछ की रात हो गया, कफन हो गया, बड़े भाई साहब हो गया, सौत हो गया, सज्जनता का उद्दंड हो गया, उपदेश हो गया, परीक्षा हो गया, गुली डंडा हो गया, ठाकुर का कुआ हो गया, बुढ़ी का हो गया, विध्वंस दूध का दाम हो गया, मंत्र दुनिया का सबसे अमरूद नृत्य कजाकी और अलगुजा, शतरंज के खिलाड़ी तवान, बेटों वाली विधवा, ईश्वरीय न्याय, रानी सरंधा, आत्माराम, कैप्टन साहब भी नहीं है, ठीक है। बाल कहानी क्या है? नादान दोस्त, रामचर्चा, दुर्गादास, मिट्टू, सैलानी बंदर, साहित्यिक निबंध, कुछ विचार और विविध संग्रह प्रसंग इनके साहित्यिक निबंध है। अनुवाद क्या लिखा? गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया है। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का। हड़ताल, चाँद की डिबिया, न्याय नाम से, ठीक है। अच्छा, फसान ए आज़ाद कथा नाम से। मुख्य तथ्याग्रहण देखते हैं। माधुरी हो गया, हंस हो गया, जागरण हो गया, मर्यादा हो गया। पत्र का संपादन क्या है? ठीक है, माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा। ये पत्र का संपादन क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ प्रेलेंस की स्थापना 9 अप्रैल 1937 में की था। प्रथम अधिवेशन लखनऊ। सोजे वतन इनकी जो है कहानी संग्रह है। सोजे वतन क्या है? कहानी संग्रह है, उर्दू में लिखा है। प्रेमा हो गया उपन्यास। प्रेम उपन्यास नहीं है, ये बताओ चलो मान लो। प्रेमा उपन्यास नहीं है, बिल्कुल है। उपन्यास क्या है? प्रेम है, कायाकल्प है, सेवा सदन हो गया और प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि है, सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि का ये एक अंश है। निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, वरदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, मंगलसूत्र हो गया, अपूर्ण है मंगलसूत्र। नमक का दरोगा कहानी है, उसके मुख्य पात्र नमक का दरोगा कहानी के पात्र कौन है? पंडित ओलिपीदीन और मुंशी बंशीधर।
ठीक है। दमक का दरोगा की कहानी हो गया। इसके पात्र कौन है? पंडित उलिपिदीन और मुंशी बंसीधर। और ईदगाह के पात्र कौन है? हमीद और अमीना। नादान दोस्त बाल कहानी है। बेटे अमृत नादान दोस्ती इनकी बाल कहानी है, ठीक हो गया। दुबलू का लिखी है जोरी मोती मोती। गोदान जो है कृषक पर आधारित काव्य है। सूरदास की झोपड़ी इनकी रंगभूमि उपन्यास के अंश है। सूरदास की झोपड़ी के पात्र रंगभूमि जो है उपन्यास के अंश है। सूरदास की झोपड़ी के पात्र भैरव, सुभागी, जगधर, बजरंगी, मिठुआ। प्रेम उपन्यास हम नवाबों का रूपांतरण है। ये देखिए, इसका बेटा अमृत राय इन्होंने जो है कलम का सिपाही लिखी है और इनकी पत्नी शिवरानी प्रेमचंद्र घर नाम से जो है इनकी कहानी लिखी है, जीवनी लिखी। ठीक है भाई, अपन प्रेमचंद के बारे में हम इतना ही जानते हैं। इतना ही जो है पेपर में अगर देखें तो इतना पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है भाइयों।